हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की लगातार हम ओएमआर सीट प्रश्न की वीडियो कर रहे हैं। और बेटा आप जानते हैं अभी हमने जो वीडियो स्टार्ट की है बेटा वो इतिहास विषय की हैं। इतिहास की लगातार ओएमआर सीट पर जो आपको जवाब देना है बेटा कक्षा 10 में, तो उनके ही बहुविकल्पीय प्रश्न हम हर प्रश्न के लगातार एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे पाठ नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास में तीसरा पार्ट है बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर है बेटा एक अंक सही विकल्प चुनिए, मतलब एक अंक मिलेगा यदि आपने सही विकल्प चुन लिया। तो बेटा पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बताओ बेटा किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1991, 1994, 1992 और 1995। तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी बेटा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 1995। बेटा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1995। चलिए देखते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये बेटा आप देख सकते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है बेटा 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त। बताओ बेटा कब मनाया जाता है। तो विश्व अधिकार दिवस मनाया जाता है बेटा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 3 है, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो बेटा इसका ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, हरग्रीव्स, रिडले, स्टैनली या जोहन। चार ऑप्शन है बेटा, हरग्रीव्स, रिडले, स्टैनली या फिर जोहन। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, हरग्रीव्स। कौन बेटा, हरग्रीव्स। हरग्रीव्स ने 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 4 है, जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था बेटा। बताओ। ऑप्शन है थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार या कीटाणु। बताओ बेटा कौन सा इसमें सही है। तो बेटा ऑप्शन नंबर घ, कीटाणु इसका राइट जवाब हो जाएगा। जीतने के लिए स्पेनिश सेना थी, उसने सबसे शक्तिशाली हथियार कीटाणु प्रयोग किया था। चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न बेटा। 5वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है। तो बेटा ऑप्शन हो जाएंगे, का नंबर का ऑप्शन है कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट। ऑप्शन नंबर ख है काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे। ऑप्शन नंबर ग है आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई। या ऑप्शन नंबर घ है नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। बताओ बेटा इसमें कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें घ वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 6 है,
प्रथम दो यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया। प्रथम दो यूरोपीय देश कौन से थे जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है बेटा स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया और हंगरी, नीदरलैंड और ब्रिटेन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है स्पेन और पुर्तगाल, जिन्होंने अमेरिका पर अपना अधिकार किया था। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 ध्यान से देखेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, वह संक्रामक, ध्यान से सुने, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। बताओ बेटा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपके भविष्य में कहीं ना कहीं पर ना काम आए। बोर्ड एग्जाम में आने की भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है बेटा, तो इसीलिए कोई भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न को भी। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। ऑप्शन है बेटा एड्स, प्लेग, चेचक या हैजा। बताओ दक्षिण अमेरिका यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारी पहुंची? तो बेटा यह बीमारी थी चेचक। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सी बीमारी थी बेटा? चेचक थी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, कौन उद्योगपति था बेटा? ऑप्शन है बिल गेट्स, जे बी फुलटन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी। बताओ बेटा इन चार में से कौन सा वह है, कौन उद्योगपति? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बेटा हेनरी फोर्ड। इन्होंने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बेटा प्रश्न संख्या 9 है, IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यक्रम या कार्य आरंभ किया? IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्य आरंभ किया? तो बेटा सन है 1947 ईस्वी से, 1945 ईस्वी से, 1946 ईस्वी से या 1948 ईस्वी से। बताओ बेटा कब से किया था IMF और विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ? बताओ बेटा किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है 1947 ईस्वी से। कब से किया था? 1947 ईस्वी से। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? ऑप्शन है बेटा पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की या इटली, नीदरलैंड या रोमानिया। बताओ बेटा ये चार ऑप्शन का देशों का समूह है, किसे शामिल किया गया था मित्र राष्ट्रों में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बेटा ख ऑप्शन है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं हम 2020 में आया हुआ प्रश्न 11वें नंबर का। ये बेटा 2020 में आया हुआ है। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है बेटा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। बताओ बेटा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया, किसकी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? ये बेटा देख सकते हैं आप 2020 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका सही जवाब जिनेवा हो जाएगा बेटा। कहाँ हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? जिनेवा में हुई थी। इससे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ है, 2020, 2022 और 2023। यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, और इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से याद करेंगे। क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था?
या किस सन से हुआ था? ऑप्शन का है 1919 ईस्वी से, 1924 ईस्वी से, 1929 ईस्वी से या 1934 ईस्वी से। बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग 1929 ईस्वी से। कब से? 1929 ईस्वी से आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। कब से? 1929 ईस्वी से। चलिए अब देखते हैं 2022 में आया हुआ बेटा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है 13वें नंबर का। क्या है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है बेटा 1945, 1920, 1942, 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1920, 1942 या 1947। तो बेटा 13वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वह 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न। 14वें नंबर का प्रश्न देखिए बेटा 14वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? और ये आप देख सकते हैं 2022 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? सन है बेटा 1914 में, 1939 में, 1919 में या 1942 में। बताओ 1914 में, 1939 में, 1919 में या 1942 में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। एक और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2020 में दोबारा आया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बेटा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन, जिनेवा या जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। बताओ कहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित है बेटा? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है। देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? सन है बेटा 1940, 1942, 1945 या 1944। बताओ बेटा 1940 में हुई थी, 1942 में हुई थी, 1945 में या 1944 में। कब हुई थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना? तो बेटा इसका सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है 1944 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा? 1944 में। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 17 जो 2023 में आया हुआ है बेटा। क्या है देखें जरा। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या आशय था? ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या आशय था? ऑप्शन है बेटा जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। बताओ बेटा ऐसा क्या कारण था जो कॉर्न कानून समाप्त किया गया था? तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। क्या हो जाएगा बेटा? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18। ठीक है। देखें ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, ध्यान से देखो बेटा। प्रश्न संख्या 18 देखें क्या है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या भारत। बताओ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था बेटा?
4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, अमेरिका में। कहाँ हुआ था बेटा? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 19वां प्रश्न। कौन सा है? 19वां, जो 2023 में आया हुआ है। क्या है? 1919 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था जो 1929 में आई थी? ऑप्शन है बेटा का, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ऑप्शन ख है, अत्यधिक निवेश। ऑप्शन ग है, बैंकों का निजीकरण। या ऑप्शन घ है, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। बताओ बेटा, क्या है आर्थिक मंदी का मुख्य कारण? तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्या है बेटा? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन आर्थिक मंदी का कारण है। चलिए अब देखते हैं 20वां प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, ये भी 2023 में आया हुआ है बेटा। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? बता बेटा, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? ऑप्शन है, एक जानवर था, एक घटना थी, एक खेल था, या एक बीमारी थी। रिंडर पेस्ट ये अफ्रीका में था क्या? तो बेटा यह एक बीमारी थी। रिंडर पेस्ट क्या था बेटा? यह एक बीमारी थी। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 21। 21वें नंबर का मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है? ध्यान से समझेंगे। 21वें नंबर का प्रश्न है, देखें 21वें नंबर का प्रश्न है बेटा, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया है बेटा? 2023 में। कहाँ स्थित थी ये बताना है आपको। तो इसके ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ब्रेटन वुड्स जो संस्था थी कहाँ स्थित थी? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 21 में का सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। कहाँ थी ये स्थित? अमेरिका थी बेटा। कहाँ पर? अमेरिका। ठीक है, तो बताओ बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे 21 प्रश्न जो कि पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन सभी प्रश्नों को आपको लिखकर याद करना है, जिससे पेपर में कोई सा भी प्रश्न आए तो वो आपसे कहीं छूट ना जाए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ध्यान से वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।